हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑप्शन माई बी एड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। देखिए, मुझे एक बात कहनी है आपसे, लास्ट टाइम से मैं काफ़ी अपसेट हूँ और इसकी वजह ये है कि मुझे आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराने में जितने भी घंटे लगे, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे मैं आपको देता हूँ वो, लेकिन आपकी तरफ से 1 मिनट भी नहीं दिया जाता है। आप अगर चाहें तो 1 मिनट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं और एक कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो किस तरीके से लगी। आप अपना सुझाव तक दे सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता आपकी तरफ, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इस पेपर को जल्द कंप्लीट करा करके दूसरे पेपर को भी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये पेपर कब तक कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि सभी इंसान को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। देखिए, यहाँ पर जो मैं आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आज जो डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज ऑफ असेसमेंट और उसके अलावा टूल्स ऑफ इवेल्युएशन डिस्कस करेंगे। इसके माध्यम से आप अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर पाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इस पेपर को नहीं समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे The 5 principles that underpin quality assessment practice specify that it should। क्या कहने का मतलब है, गुणवत्ता मूल्यांकन अभ्यास को रेखांकित करने वाले 5 सिद्धांत को बताते हैं जिसे कि करना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। पहला हो जाता है आपका बी कंप्लीमेंट्री टू एंड सपोर्टिव ऑफ लर्निंग। क्या मतलब हो गया कि सीखने के पूरक और सहायक बने, यानी कि आप जो है असेसमेंट जो करेंगे, आप जो आकलन करेंगे, उस तरीके से आप उसको फ्रेम करेंगे कि क्या हो, वो सीखने के पूरक हो और सीखने के सहायक भी बने। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका बी वैलिड एंड रिलायबल। क्या है, वो वैलिड हो, यानी कि वैध हो, वैधित माना जाए, और विश्वसनीय भी हो, यानी कि उस पर कोई रिलायबल विश्वास भी किया जा सके। तीसरा पॉइंट हो जाता है बी फिट फॉर पर्पस एंड मैनेजेबल। उद्देश्य और मैनेजेबल के लिए फिट हो, यानी कि जो मकसद आपका है, जो उद्देश्य आपका है आकलन करने का, वो मैनेज भी किया जा सके। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सपोर्ट टीचर्स प्रोफेशनल जजमेंट। क्या मतलब हो गया कि शिक्षकों के प्रवेश निर्णय का समर्थन भी करे, यानी कि शिक्षक ने जो अपना प्रोफेशनल जजमेंट बनाया है, निर्णय लेने का प्रोफेशनल जो एक जजमेंट बनाया है, उसको भी सपोर्ट करे। और लास्ट में हो जाता है आपका सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी। क्या मतलब हो गया कि जवाबदेही का समर्थन करे, यानी कि जो चीज़ें बना रहा है, जिसको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी भी समर्थन करे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर असेसमेंट। आकलन के जो विधि होगी वो कौन कौन सी होगी। देखिए, ये लिखते हैं कि टीचर्स में यूज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज दैट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पुपिल्स प्रोग्रेस। क्या मतलब हो गया, शिक्षक कई प्रकार की रणनीतियों को क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जो विद्यार्थियों के बारे में क्या करे, प्रगति और जानकारी को प्रदान करे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखें। यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका टीचर ऑब्जर्वेशन ऑफ पुपिल एंगेजिंग इन क्लासरूम एक्टिविटीज। विद्यार्थियों को कक्षा की गतिविधियों में संलग्न करे और उसका क्या करे, आकलन भी करे, या फिर उसको क्या करे, ऑब्जर्व भी करके देखे कि कितना वो बच्चा सीख रहा है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका टीचर ऑब्जर्वेशन ऑफ पुपिल्स परफॉर्मेंस, यानी कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का शिक्षक क्या करे, अवलोकन करे, यानी कि ऑब्जर्व करे कि बच्चा कितना सीख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका टीचर चेकिंग ऑफ पुपिल वर्क। शिक्षक जो है छात्रों के काम को क्या करे, जांचे भी कि कितना ज्यादा वो प्रोग्रेस कर पा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा पुपिल्स चेकिंग ईच अदर्स वर्क एंड सिमिलर फॉर्म्स ऑफ पीयर असेसमेंट। क्या मतलब हो गया कि छात्र एक दूसरे के काम को और समकक्ष मूल्यांकन के सामान्य रूपों की भी जांच करे, यानी कि यहाँ पर क्या करेगा, पीर, यानी कि जो बच्चे हैं आपस में ही अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे और जांचेंगे भी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर अंडरस्टैंड। क्या मतलब हो गया कि समझने के लिए जांच करे, यानी कि आपको क्वेश्चन करे, समझने के लिए क्वेश्चन करे, जांच करने के लिए क्वेश्चन करे। ठीक है, यानी कि आप जो है पढ़ाने के लिए गए तो फिर आपने क्या किया, उनसे क्वेश्चन किया। किस लिए क्वेश्चन किया, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि बच्चा कितना सीखा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एंड ऑफ टॉपिक, यानी कि जब टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं, जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करें, वहां पर एक टेस्ट कराएं। ठीक है, तो टेस्ट कराएं। नेक्स्ट हो जाएगा एग्जाम, जैसे कि आप सेमेस्टर एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है, तो इस तरह से एग्जाम करके भी आप एक जो है स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद हो जाता है आपका अदर टास्क, यानी कि और अदर टास्क भी होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन कर लिया, जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन बना लिया, है ना, तो इस तरह के टास्क भी होते हैं। तो और उसके बाद हो जाता है प्रोजेक्ट भी करा लिए जाते हैं कोई टॉपिक दे करके। और उसके बाद हो जाता
जाता है लास्ट में आपका असाइनमेंट दे करके भी बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेचर ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्पस। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब है कि आकलन शिक्षा में कई तरह के रूप लिए जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा ये क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं, टूल्स ऑफ एवेल्युएशन में पूछे जाते हैं, जो आपको याद रहे। ठीक है, अब वो किस किस तरीके से रूप लिए जा सकते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड किया जा सकता है ना, प्रेजेंटेटिव व्यूज लिया जा सकता है, व्यू मेजर फॉर्म्स अपनाया जा सकता है। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए, विवरण शैक्षिक के कुछ प्रमुख रूपों को आकलन और मूल्यांकन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब वो आकलन और मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन से रूप प्रदान करते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। इसमें पहला हो जाएगा स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो जाता है कि यहाँ पर अपना एक स्टैंडर्ड फिट करते हैं और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ये सोच देखते हैं कि बच्चा उस स्टैंडर्ड तक पहुँच भी पा रहा है कि नहीं। देखिए इसके डेफिनेशन को देखेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट आर डिजाइंड एडमिनिस्ट्रेटेड एंड स्कोर्ड इन अ स्टैंडर्ड। क्या मतलब हो गया कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानकीकृत। तो मानकीकृत आकलन एक ज्ञान में डिजाइन, प्रशासित और स्कोर किए जाते हैं या सुसंगत तरीके के लिए किया जाता है। सुसंगत के क्या मतलब है, कंसिस्टेंट मैनर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे ऑफन यूज द मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट दो सम इंक्लूड ओपन एंडेड। ठीक है, देखिए अब ये क्या कहता है कि इसमें बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं मूल्यांकन करने के, किसमें, स्टैंडर्डाइज में। अब वो कौन कौन से हो जाते हैं, पहला हो जाएगा आपका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड टेस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए ओपन एंडेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें के उत्तर जो होता है एक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो आप में से सभी बच्चों ने अलग अलग अपने फेवरेट बुक के बारे में बताया। या फिर मैंने आपसे ये पूछा कि आप अगर प्रधानमंत्री बनोगे तो आप क्या क्या करोगे, सबने अपना अलग अलग क्या कहते हैं आंसर बताया। क्या मतलब आया कि निश्चित आंसर यहां से निकल के नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। उसके बाद हो जाता है आपका शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर हम अपने आंसर को एक लाइन, दो लाइन या ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में ही लिख सकते हैं, जैसे कि आपका डेफिनेशन होता है, छोटा सा लिखा होता है। उसके बाद हो जाता है आपका हिस्टोरिकल, जहां पर हम हिस्टोरिकल चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फीचर रॉज ऑफ अवॉल्स दैट स्टूडेंट फुलफिल इन विद अ नंबर 2 पेंसिल। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो है अपने पेंसिल से, यानी कि 2 तरह के पेंसिल रखते हैं और अपने तरीके से उसको क्या करते हैं, फिल्ड करते हैं। ठीक है, बट इंक्रीजिंगली द टेस्ट आर कंप्यूटर बेस्ड। लेकिन जब इसके इंक्रीजिंग की बात करें, अब कंप्यूटर बेस्ड भी इसमें टेस्ट लिया जाता है। तो आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड्स रेफरेंस एंड स्टैंडर्ड्स बेस्ड असेसमेंट। देखिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, आर डिजाइन टू मेजर हाउ वेल स्टूडेंट हैव मास्टर्ड द स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स डिस्क्राइब इन लोकल। ठीक है, उसके बाद है आपका लोकल के अलावा स्टेट हो गया या नेशनल लर्निंग स्टैंडर्ड्स होता है आपका। अब इसको समझिए कि ये क्या होता है, ये एक आकलन डिजाइन होता है। ठीक है, आकलन करने के लिए यानी मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन होता है, मापने के लिए कि कैसे छात्रों ने अच्छी तरीके से विशिष्ट ज्ञान या फिर कौशलता को स्थानीय भाषा में महारत हासिल की है। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि कोई भी चीज बच्चे ने किस तरीके से, जैसे कि आपकी स्किल है, ठीक है, या फिर आपका जो स्पेसिफिक नॉलेज है, उसके बारे में आप कितनी अच्छी तरीके से चीजों को कर पाए हैं, चाहे वो लोकल लेवल में हो, चाहे वो स्टेट लेवल में हो, चाहे वो लर्निंग लेवल में हो। यहां पर स्टैंडर्ड डिफाइन करके ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से उसको किया है या फिर किया भी है कि नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड हाई टास्क टेस्ट मे और मे नॉट बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड्स। क्या मतलब हो गया कि यहां पर क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाई टेस्ट हो सकते हैं या फिर हाई टेस्ट नहीं भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं आप, एंड इंडिविजुअल स्कूल्स एंड टीचर्स में डेवलप देयर ओन स्टैंडर्ड्स रेफरेंस आर स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट। क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जो पहले के हाई टास्क है वो ज़रूरी नहीं है कि अप्लाई किया जाए। इसका मतलब ये हो जाता है कि सभी स्कूल्स को, ठीक है, या फिर सभी स्टूडेंट को क्या है, अपना ऑन यानी कि अपना मेथड यहाँ पर अप्लाई करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉमन असेसमेंट। ठीक है, अब ये कॉमन असेसमेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सामान्य आकलन। ये कहते हैं कि कॉमन असेसमेंट आर यूज्ड इन अ स्कूल आर डिस्ट्रिक्ट टू
ensure that all teachers are evaluating student performance in a more consistent, reliable and effective manner। क्या मतलब हो गया कि सामान्य आकलन एक स्कूल या फिर जिला में या फिर डिस्ट्रिक्ट में उपयोग किया जाता है ताकि सुनिश्चित करे कि सभी शिक्षक छात्र के प्रदर्शन के अधिक कंसिस्ट होकर के, विश्वसनीय होकर के या फिर प्रभावी तरीके से क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस में क्या हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रदर्शन आकलन। ठीक है, टाइपिकली रिक्वायर स्टूडेंट टू कंप्लीट अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है आपका आमतौर पर एक जटिल कार्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि सच एज अ राइटिंग असाइनमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको असाइनमेंट लिखने के लिए दे दिया। उसके बाद हो जाता है आपका फॉर एग्जाम्पल साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया, स्पीच प्रेजेंटेशन करने के लिए दे दिया, परफॉर्मेंस करने के लिए दे दिया, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करने के लिए दे दिया। तो इस तरीके से जो है होंगे आपके क्या होंगे, यहाँ पर प्रदर्शन बेस, परफॉर्मेंस बेस ही आप यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। देखिए, पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट आर कलेक्शन ऑफ एकेडमिक वर्क। फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये क्या होता है, एक एकेडमिक वर्क होता है। पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, एक तरीके से रजिस्टर होता है। जब बच्चा हमारे स्कूल में इंटर कर रहा है उस टाइम से उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो लैंग्वेज है ना, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर इंटर करते हैं स्कूल के पहले डेट में, यानी कि उसका जो एकेडमिक है। अब वो जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि असाइनमेंट, अब उसने किस किस तरीके से चीज़ों को सीखा है, असाइनमेंट कैसे लिखना के लिए सीखा है, लैब उसका रिजल्ट किस तरीके से है, राइटिंग सैंपल्स पहले कैसे था अब किस तरीके से है, स्पीच कैसे दे पा रहा है, स्टूडेंट क्रिएटेड फिल्म यानी कि फिल्मों को या फिर अदर एक्टिविटीज को या फिर आर्ट को, प्रोजेक्ट को, है ना, किस तरीके से कंप्लीट कर पा रहा है। ये सारी चीजें हैं, यानी कि स्कूल के फर्स्ट डे से पूरा ईयर हो जाएगा, पूरा साल जब बच्चा पढ़ लेगा तो उसको एक फाइल दिया जाता है कि स्टार्टिंग में बच्चे तुम ये थे और अब जो है तुम ये कर सकते हो। दैट इज द पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।